सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की हाजिरी में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। आमीन, हालेलुया। तो आइए वचन में जाएंगे, वचन के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद 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 करते पिता। वचन को जरा हर एक से बात करना, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हो, आमीन। तो वचन निकालेंगे रोमियो 8 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 28 से। रोमियो 8 का 28, 8 का 28 क्या लिखा? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। इस वचन को जरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हालेलुया, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अगर उनके जीवन में दुख भी आ रहा है तो वो भी भलाई के लिए है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर उनके जीवन में कोई बीमारी भी है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो पता है आपको, जब कोई परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, जब उसके प्रेम करने वाला व्यक्ति, उसका भय मानने वाले व्यक्ति, जब उनके जीवन में ऐसा कुछ होता है, परीक्षाएं आती, दुख आता है, बीमारी आती है, वो उस परमेश्वर की महिमा के लिए होती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो हमारे यहाँ पर आना भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। जब आपको पता है, जब हम यहाँ पर आए, जब हम इंदौर प्रार्थना भवन में थे, आपने देखा ही होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर आए, हम देवास आए, तो हमें ऐसा लगा कि हम भवन से दूर हो गए। हालेलुया। जबकि हर संडे हम वहाँ पर जाते थे, हर संडे वहाँ पर मैं प्रीच करती थी, लेकिन क्या हुआ कि हम यहाँ पर आ गए। तो मैं सोचती थी कि हम यहाँ पर क्यों आए, भवन से क्यों दूर हुए। हालेलुया। लेकिन देखो, परमेश्वर की योजना थी कि हम यहाँ पर आए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर भी अपने बड़े कार्य को करना चाहता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर भी लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। जो लोग प्रभु को नहीं जानते, लोग जो सत्य को नहीं जानते, परमेश्वर चाहता है कि वो सत्य को जाने, सत्य उन्हें स्वतंत्र कर दे। आज बहुत से लोग अंधकार में, आज बहुत से लोग पाप में हैं, आज बहुत से लोग नशे में है, व्यभिचार में है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है ताकि हम जाकर फलों को लेकर आए, ताकि हम जाकर सुसमाचार सुनाए, ताकि हम लोगों को बचाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमारा यहाँ आना भलाई को उत्पन्न करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो आपके जीवन में जितने भी दुख आते हैं, निराशा आती है, बीमारी आती है, कर्जा है, गरीबी, जो कुछ भी आपके जीवन में है, प्रभु में आने के बाद अगर ये सब हो रहा है तो आनंदित हो जाइए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बड़े आनंद की बात समझो। तो आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इसको आनंद की बात समझो। हालेलुया। तो अपना हियाव ना छोड़ो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसमें खड़े रहो, बने रहो और अड़े रहो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वो आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है तो मैं उसको कभी किसी के सामने लज्जित नहीं होने देता, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो आज हो सकता है कि आप निराश हो, आप निराशा में हो, आप चिंताओं में हो, दुखों में हो, बीमारी में हो, तो ये सब मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा तो हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे, हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे, परमेश्वर को, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कैसे हम बाइबल पढ़ेंगे, कैसे वचन पढ़ेंगे? जब हमारे जीवन में दुख आता है तभी तो हम परमेश्वर के और करीब जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो मेरे निकट आता है तो मैं भी उसके निकट आता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर के निकट जाना ताकि वो परमेश्वर हमारे निकट आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इस वचन को जरा परमेश्वर आपको बहुत है के साथ ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ इन लोगों को आपके हाथों में देती हूँ, जो मुझे देख रहे सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, वो सब आशीषित है, वो सब ब्लेस है मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक को टच कर, हर एक को छू ले पिता। हर एक को पिता अपनी आग से भर दे, अपनी अग्नि से भर, अपनी फायर से भर, अपने अभिषेक से भर दे पिता। तेरा वचन कहता है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती जो आपसे प्रेम रखते मेरे पिता। यस पिता परमेश्वर, हो सकता है इनके जीवन में बीमारी हो, दुख हो, निराशा हो, चिंता हो पिता, ये सब पिता आगे जाके भलाई को उत्पन्न करने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टच कर मेरे पिता, छू ले मेरे पिता, अपनी आग से भर दे, अपनी अग्नि से भर दे और इन्हें बड़े लेवल के लिए इस्तेमाल कर मेरे पिता। तेरा वचन कहता है उठ जाओ, खड़े हो जाओ, वो उद्धार के काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने वाला है। यस मेरे पिता, ये तेरे बड़े बड़े कार्यों को देखने वाले बन सके पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इन लोगों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, टच कर अभी सेवक पिता राइट नाउ, ये जहाँ पर भी बैठे पिता, ये तेरे एंजल जाए मेरे पिता, उस जगह पर जाए मेरे पिता, उन्हें टच करे और कार्यों को करना स्टार्ट करे यीशु मसीह
मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जो बीमार मुझे देख रहा है वो भी इसी वक्त हील हो जाए पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दुखी मुझे देख रहा है पिता वो आनंदित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो दुखी देख रहा है पिता, जो निराशा में देख रहा है, चिंताओं में देखता है पिता परमेश्वर, उन्हें छुटकारा देना मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। तूने वचन को जरा बात करी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगी पिता। मेरा विश्वास है मेरे पिता, ये अगस्त का महीना इनके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, मेरा विश्वास है मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।